नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसा है आपका हालचाल। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंट्राडे चैलेंज डे 9 में। और आज डे 9 में हमारा जीतने का जो सिलसिला था वो आज टूट गया। यानी पहला दिन डे 9 में हमने लॉस बुक किया है। और आज का स्टोरी क्या रहा, आज में लॉस क्या हुआ, और साथ में आज का लॉस से आज के मार्केट से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन तमाम बातों को मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अगर आप इंट्राडे करते हैं या शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह लर्निंग आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। क्योंकि हर चीज इंसान अपनी गलतियों से सीख सीख करके ही आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीत भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। आज आपने क्या गलती करा, उसे कल उसे रिपीट नहीं करना है। अगर उसे आप रिपीट नहीं करोगे तो कल आपकी जीत होगी। सेम टू सेम इंट्राडे में यही होता है। मैंने 8 दिन लगातार प्रॉफिट बुक करा, भले ही प्रॉफिट छोटा रहा। कभी प्रॉफिट 16% 20% तक मैंने बुक करा, कभी प्रॉफिट 3% हुआ। हालांकि आज मुझे लॉस हुआ है, और लॉस जो हुआ है वह लगभग मेरे को 6 से 7% के आसपास का हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज का मार्केट कंडीशन क्या था। मार्केट बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हरा हरा मार्केट दिख रहा होगा आप। बिल्कुल जो मार्केट है बिल्कुल पॉजिटिव था। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भैया मार्केट तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। आपको जो मार्केट दिख रहा है या आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा होगा, है ना। जो निफ्टी आप देख सकते हैं कि 187.45 पॉइंट्स ऊपर गया है, मतलब कि 0.76% ऊपर गया है। सेंसेक्स आप देखिए 611 पॉइंट ऊपर गया, मतलब अगर परसेंटेज बात करें तो 0.75% सेंसेक्स ऊपर गया है। मतलब आज का मार्केट तो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी हमें लॉस हो गया। बिल्कुल भैया, ये लॉस हुआ है क्योंकि बहुत तरह से शेयर मार्केट आपके साथ खिलवाड़ करता है। ये भले ही पॉइंट से ऊपर हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आज का जो बहुत सारा जो शेयर है, अच्छे अच्छे शेयर्स जो है, वो किस तरीके से नेगेटिव में रहा है। आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहला चीज आप देखिए, जितना भी मोस्ट बाउट करा गया है ये सब का सब आपको नेगेटिव दिख रहा है। जोमेटो हो गया, सीएलटी हो गया, मतलब किसी ने भी कोई गेन नहीं करा है। और इवन जो शेयर्स की वैल्यू 500 के अंदर है, उनमें से मैक्सिमम शेयर, अच्छे अच्छे शेयर की वैल्यू बिल्कुल नीचे गिरी है। तो इस केस में तो आप कह सकते हो कि अच्छे अच्छे जो एनालिसिस करने वाले होते हैं उन्हें भी मात मिल सकती है। इसी को कहते हैं शेयर मार्केट को, जो पर्यायवाची शब्द शेयर मार्केट के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है शॉकिंग मार्केट। शेयर मार्केट इज आल्सो नोन एज शॉकिंग मार्केट। आपको कल कब शॉक दे दे ये आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप 5 बार में से 4 बार प्रॉफिट बुक करते हैं और एक बार लॉस खाते हैं, फिर ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, आपको यह ध्यान देना है कि वो लॉस जो हो वो प्रॉफिट के कंपेरिजन में ही हो, बहुत ज्यादा ना हो। प्रॉफिट अगर आप 5% बनाते हो, लॉस अगर आप 6-7%, 6-7% अगर आपका लॉस होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट 2-3% बनाते हो और लॉस आप 10% खा गए, फिर इस केस में तो आपका सबका सारा बर्बाद है। तो फिर ये तो कभी ना कभी मार्केट आपको देगा ही धोखा, कभी ना कभी देता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिट बुक करके, भले आप कितना भी अच्छा रूल्स को क्यों ना फॉलो कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। चलिए, मार्केट कंडीशन को मैंने चर्चा कर दिया। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आज का इंट्राडे पोजीशन डिटेल्स में बताता हूँ कि आज मैंने इंट्राडे में क्या क्या पोजीशन लिया था, किस कौन सा कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा था, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने आज एक न्यू कंपनी चूज करा है ना। एक आईटी कंपनी है साइबरटेक सिस्टम, इसका मैंने लिया था। दूसरा मैंने किया था ट्रेड जोमेटो में। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा लेसन होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज का जो ये है उसका उसका मैं डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ कि डिटेल्स हमने कितना बाई करा था, कब बाई करा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आज सबसे पहला ट्रेड जो लिया था वो था जोमेटो में। सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया था आज जोमेटो में लिया था। और जोमेटो में लेने के बाद मैंने लिया था साइबरटेक सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जोमेटो में मेरा क्या था। जोमेटो मैंने लगभग लिया था 650 क्वांटिटी मैंने लिया, 650 क्वांटिटी मैंने लिया था। मैंने उसको बाई किया था लगभग 260 पैसा, 260 रुपये 65 पैसा में। उसको सेल किया था 258.65 पैसा में। मतलब कि लगभग लगभग मेरे को 2 रुपये का लॉस हुआ इसमें। मतलब कि दो का रेंज का लेके मैंने लॉस किया और
1300 का लॉस मैं यहाँ से खा करके निकला। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन की बात ये होती है कि अगर आपको पहला ट्रेड में लॉस हो जाए, अगर मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया और लॉस बुक करने के बाद मैंने 2 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकला, फिर मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री कर, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं करता तो मेरा लॉस सिर्फ 1300 ही होता है, लेकिन अभी लॉस कितना है, 2055। ये जो 700 800 जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, ये मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे मन में था कि हम अगर इसमें प्रॉफिट का अर्न करते हैं तो शायद ये लॉस जो है, 1300 का लॉस, वह कम हो जाए, इवन प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप पहला ट्रेड 2-3 बजे, 1-2 बजे तक करते हैं, उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचता है। आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचता है। अब 1 घंटा में अगर आपको नया ट्रेड लेंगे और उसमें वोलेटिलिटी आपको नहीं मिला, या आपका लॉस ज्यादा हो गया, या बहुत नीचे, बहुत ज्यादा वो आपका प्राइस, आपने बाई किया तो नीचे चला गया, सेल किया तो ऊपर चला गया, उस केस में आपके पास मार्केट से निकलने का भी कोई चांस नहीं होता। फिर आप फंस जाते हो मार्केट के अंदर। मार्केट का जो जंजाल होता है ना, उसमें आप फंस जाते हो। तो इस केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी हमें दूसरा ट्रेड नहीं लाना चाहिए। जब भी हम करें तो एक ट्रेड लें, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया, इसका मतलब कि मार्केट आपके लिए सपोर्टिव आज नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता होना होता तो पहला ट्रेड भी प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि हमने पहला ट्रेड बहुत सोच समझ करके ही लिया था। हमने उस कंपनी को चूज किया जो कंपनी में काफी भरोसा था, है ना। और हमने हर रूल्स को फॉलो किया, डिलीवरी का अमाउंट बढ़ाया, क्वांटिटी का अमाउंट बढ़ाया, क्वांटिटी हमने 650 करा, मार्जिन मैंने सिर्फ 3 लेना चाह रहा था, ताकि 650 इंटू 3 कितना हो जाए, लगभग लगभग मेरे को यहाँ से 2000 का प्रॉफिट में बुक करके यहाँ से निकल जाओ, है ना। मैंने ये सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरे को उल्टा लॉस चलना पड़ा। इसीलिए कभी भी अगर आप एक बार में ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको लॉस हो जाए, तो कभी भी यह मत सोचो कि मैं सेकंड ट्रेड करूंगा और अपना लॉस को कम कर लूंगा या प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि 10 बार में से आप एक बार ऐसा कर लो, लेकिन 10 बार में से 9 बार आप लॉस खाओगे और अपने लॉस को बड़ा करोगे। आप ये मान करके उस दिन सिस्टम को बंद कर दो, ग्रो ऐप को आप बंद कर दो कि आज मेरा कमाने का दिन नहीं है, आज मेरा प्रॉफिट बुक करने का दिन नहीं है, इसीलिए मैं आज बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कल अब ये मार्केट में एंट्री करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन से ही चीज होता है। ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, जो अब मैंने इस कंपनी में किया था, साइबर टेक सिस्टम में किया था। साइबर टेक सिस्टम में मैंने किया था, आप देखिए यहाँ पे साइबर टेक सिस्टम में मैंने लगभग इसका 800 पोजीशन लिया है। साइबर टेक सिस्टम में मैंने 800 पोजीशन लिया था। अगर आप डिटेल्स में आपको बताऊं तो ये देखिए, ये है आपका साइबर टेक सिस्टम। ठीक है। इसमें मैंने टोटल 804 क्वांटिटी लिया था, 804, क्योंकि इसका जो प्राइस है थोड़ा कम है, 200 से कम है, 196.58 पैसा है। मैंने इसको लिया था, सेल किया 195.64। देखिए यहाँ पे मैंने लॉस बुक करा, और लगभग 775 रुपया का, 755 रुपया का मैंने लॉस बुक करा। कुछ ना कुछ टैक्स भी काटा होगा। तो मैंने यही लेसन सीखा कि भैया आज के इंटर डिस्कशन से, कि भले ही आप कितना भी प्रॉफिट, कितना भी मास्टरमाइंड क्यों ना हो, कितना भी आप सेफ स्ट्रेटेजी को क्यों ना फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आप गलतियां करोगे देन यू विल फेस लॉसेस। जैसे कि मैंने अपने सिंपल सा, यू कैन से कि मैंने लगभग 35,000 रुपया लगाया, तो 1100 उसका सिर्फ और सिर्फ 3% था। 1100 अगर मैं लॉस करता तो इट वॉज इक्वल टू 3% लॉस था, लेकिन मैंने बाद में अपना लालच को बढ़ा करके इसको कहा कितना कर दिया, मैंने इसको कर दिया, लॉस को 6% कर दिया, बुक कर दिया, मतलब डबल कर दिया। इसलिए इस गलती को बिल्कुल भी दोहराना नहीं है। बहुत बड़ा लेसन होता है कि आप कभी भी, अगर आप एक ट्रेड में लॉस खाते हैं तो आपको दूसरा ट्रेड में नहीं करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज का स्टोरी कैसा था, मैंने कब मार्केट में एंट्री करा, मैंने कब क्या अप्स डाउन हुआ। इन तमाम स्टोरी को मैं शेयर करता हूँ ताकि आप वहां से लर्निंग कर सके, सीख सके। सबसे पहले मैं जोमेटो से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने किया था। सबसे पहले आप देखिए, जोमेटो में मैंने एंट्री करा था कब, जोमेटो में जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो था, ये आपका यहाँ पे, यानी आप कह सकते हैं कि 10:15 के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। और यहाँ पे एंट्री किया था मैंने 10:15 के आसपास, और एंट्री करके मैंने इसको बाई किया था। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैसे अप्स डाउन्स करा, मतलब 260 रुपीज में मैंने यहाँ पे बाई किया था। उसके बाद मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे। अब सोच लीजिए,
जोमेटो जैसा कंपनी जिसके अंदर इतनी लिक्विडिटी होती है, मतलब कि जोमेटो से आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि भैया जो जोमेटो आपको 2-3 रुपए का रेंज ना दे, क्योंकि हम 10:15 में मैं मार्केट में मैं एंट्री कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 260 में बाई किया हूँ, जबकि इसका पिक आप देख सकते हैं, पिक कितना है 280। इवन आज का पिक भी 264 है और मैं सिर्फ 263 में निकलना चाह रहा था कि मेरे को 263 पॉइंट मिल जाए, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को जो भी 4-5% का रिटर्न रिटर्न मिल जाएगा, मैं उतना मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, मैक्सिमम में 261 रुपीज तक गया, मतलब कि मेरे को मैक्सिमम 50 पैसा का एक रेंज दिया। उसके बाद एक बिल्कुल नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता, आप कह सकते हो कांस्टेंट 260 के आसपास बना रहा। कभी भी बहुत नीचे नहीं गया, कभी भी बहुत ऊपर नहीं गया। ये दिखा रहा है कि भैया मार्केट कितना ज्यादा स्लगिश है। स्लगिश मतलब कि बिल्कुल धीरा है, धीरे धीरे। और ये हर शेयर में आपको देखने को मिलेगा, और अच्छा अच्छा कंपनी में आज देखोगे तो ऐसा। तो कभी कभार मार्केट आपके साथ खेलता है, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉस कम होगा, आज ट्रेड आप कम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 दिन में से 15 दिन में आप प्रॉफिट बुक करते हैं और 5 दिन लॉस करते हैं, फिर भी आप 10 दिन प्रॉफिट में ही रहोगे, और जो कि आपके लिए काफी है। और यही अल्टीमेटली इंट्राडे का एक लेसन भी होता है, यही बात होता है। कोई इंट्राडे हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी क्यों ना बना लीजिए, लेकिन हाँ, आपको इसी पे काम करना पड़ेगा कि कैसे अपने लॉस को कम से कम किया जाए, है ना, और कैसे मार्केट से अल्टीमेटली कम लॉस लेकर मार्केट से निकला जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि कल हम बिल्कुल अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, और अगर गलतियां रिपीट नहीं करेंगे तो फिर से 10वां दिन एक नया प्रॉफिट बुक करके आपके सामने आएंगे, और फिर से बताएंगे कि कैसे हमने उस प्रॉफिट को बुक किया। तो आपका आशीर्वाद अगर समय मेरे साथ रहेगा तो जरूर हम कल आपके साथ 10वां दिन एक नया प्रॉफिट, एक नया रिकॉर्ड बना करके आपके सामने पेश करेंगे। आपको मैं फिर से बताऊंगा, कुछ नया लेसन दूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद।